अपने माँ बाप या पत्नी से नाराज हो गए हो। ऐसा है तो तुम जिस तरह यहाँ आए हो उसी तरह वापस उज्जैन शहर लौट जाओ। हिरनियों का सवाल सुनकर राजा भर्तृ जवाब देता है, हे हिरनियों, मैंने सुना है कि तुम 70 हिरनियों का स्वामी एक हीरामृग है। मैं उसका जिसका शिकार करने यहाँ आया हूँ। भर्तृ की बात सुन हिरनियाँ स्तब्ध रह जाती है और इसका कारण पूछती है। वे कहती है, हे राजा, हमारे पति को क्यों मारते हो? उसके बिना हम 70 हिरनियाँ वन में विधवा डोलेगी। अरे राजा, काले हिरण को फंसाने के लिए किसने घोड़े की हरी घास डाली है? तू चाहे तो हमारे में से 2 की जगह 4 मार ले, लेकिन हमारे भरतार को छोड़ दे। राजा भर्तृ कहता है कि वह काले हिरण को मारे बिना नहीं लौटेगा। वे आखिरी बार उसके दर्शन कर अपने दिल की बात उससे कर ले। सुबह होते ही वह हीरामृग का शिकार करेगा। यह सुनकर हिरनियाँ इधर उधर भागने दौड़ने लगती है। हिरनियों को भागते देख हीरामृग उन्हें रोकता है, कहता है कि वे डरकर अपनी माता का दूध न जलाए। हीरामृग भर्तृ से कहता है, जिस प्रकार तुम पिंगला के पति हो उसी प्रकार मैं भी 70 हिरनियों का पति हूँ। तेरे जैसे कोई 350 लोग मुझे मारने की पहले कोशिश कर चुके हैं, उनकी कोशिश व्यर्थ गई। यह सुनकर राजा भर्तृ क्रोधित हो जाता है और घोड़े पर चढ़ हीरामृग को मारने के लिए अपना भाला फेंकता है। हीरामृग अपने को बचाते हुए लपक कर जमीन पर चिपक जाता है। भर्तृ घोड़े से गिर जाता है। उसके सभी अस्त्र शस्त्र भी नीचे गिर जाते हैं। वह घोड़े को दोषी ठहराते हुए कहता है कि उसकी गलती की वजह से हीरामृग जिंदा बच गया। घोड़ा भर्तृ को राय देता है कि वह धरती माता के 3 डोक लगाकर फिर से उसकी पीठ पर सवार हो जाए। वह उसे आकाश में ले उड़ेगा। भर्तृ घोड़े की बात मानते हुए ऐसा ही करता है। वापस घोड़े की पीठ पर सवार हो एक और भाला हीरामृग पर छोड़ देता है। भाला हीरामृग का सीना चीरता हुआ उसके प्राण ले लेता है। मरते हुए कालामृग राजा भर्तृ से वचन लेता है। पहला यह कि उसके चारों पांव वह किसी कायर चोर को दे दे जो उसकी जान बचा लेंगे। दूसरा वचन यह मांगता है कि वह उसका कलेजा किसी बनिया सेठ को दे दे जो हमेशा उसे छांव में ही रखेगा। उसके सींग किसी नाथ जोगी को दे दे जिससे उसकी आवाज़ घर घर में गूंजेगी। उसकी आंखें किसी चंचल नारी को दे दे जो हमेशा उन्हें पर्दे में रखेगी। और 5वां वचन यह मांगता है कि उसकी खाल बाबा गुरु गोरखनाथ को दे दे जिससे उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। राजा भर्तृ से ये वचन लेकर हीरामृग शिप्रा नदी किनारे अपने प्राण त्याग देता है। भर्तृ मृत हीरामृग को घोड़े की पीठ पर लाद कर उज्जैन शहर की ओर लौट जाता है। रास्ते में 70 हिरनियाँ उसे चारों ओर से घेर लेती है। जैसे सावन भादों में बादल गरजते हैं उसी प्रकार हिरनियों की आंखों से आंसू नहीं थमते। वे भर्तृ से कहने लगती हैं, राजा, तुम हमारे दुश्मन निकले। हम सबको तुमने विधवा बना दिया है, हमारे जीवन में अंधेरा कर दिया है। बदले में मृग भर्तृ को श्राप देता है कि वह भी अब अपनी पत्नी का साथ छोड़ जोगी बन जाएगा। उधर बाबा गुरु गोरखनाथ की धुनी भी थर्रा जाती है। हिरनियों को रोता छोड़कर भर्तृ उज्जैन शहर की ओर चल देता है। रास्ते में बाबा
गोरखनाथ धूना लगाए बैठा मिलता है। गोरखनाथ को देख भर्तृहरि सोचता है कि वह काले हिरण की इच्छानुसार उसकी खाल गोरखनाथ को भेंट करने से उसके पापों का बोझ कम हो जाएगा। भर्तृहरि के घोड़े पर मृत हिरण देख गोरखनाथ उसे डांटते हुए कहता है, ओ पापी, तू जंगल से यह क्या पाप कमा लाया? 70 हिरनियों के पति को मारकर तूने घोर पाप किया है। भर्तृहरि जवाब देता है, मैंने तो सिर्फ एक हिरण को ही मारा है, लेकिन तुमने तो जंगल के सैकड़ों हरे पेड़ों को धूनी के हवाले कर दिया है। क्या उसका पाप नहीं लगता? मैं तुम्हें असली जोगी तब मानूं जब तुम मेरे द्वारा मारे गए हिरण्मृग को जिंदा कर दो। भर्तृहरि की बात सुन गोरखनाथ उससे पूछता है कि अगर वह हिरण्मृग को जिंदा कर दे तो बदले में वह उसे क्या देगा? भर्तृहरि कहता है कि गोरखनाथ के अगर ऐसा चमत्कार कर दिया तो वह उसका चेला बन जाएगा। वह जिंदगी भर उस घने जंगल में उसकी सेवा करेगा। भर्तृहरि काले हिरण को घोड़े से उतार लेता है। गोरखनाथ ने जैसे ही नाद बजाया और अमृत जल के छींटे दिए, वैसे ही हिरण जिंदा हो गया। बाबा गोरखनाथ का यह चमत्कार देखकर भर्तृहरि विचार करता है कि यह ज्ञान तो उसे भी सीखना है, जिससे कि उज्जैन शहर में किसी को ऐसा ही कुछ हो जाए तो वह भी उसे जिंदा कर सके। भर्तृहरि गोरखनाथ के समक्ष अपनी इच्छा जाहिर कर देता है और निवेदन करता है कि वह उसे जल्दी से अपना चेला बना ले। गोरखनाथ भर्तृहरि की पहली परीक्षा लेते हुए कहता है कि अगर वह अपनी रानी पिंगला को बहन कहकर भिक्षा ले आए तो वह उसे अपना चेला स्वीकार कर लेगा। भर्तृहरि अपने वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।